मोहित सिन्हा ने लिखा है कि नमन अनंत श्री, इज नेचर प्लान्ड एवरीथिंग फॉर एवरीवन। अर्थात पूछा है क्या प्रकृति ने सबके लिए कोई योजना बना रखी है। एक अर्थ में हाँ, लेकिन ये योजना बड़ी वैयक्तिक नहीं होती, व्यक्तिगत नहीं होती। जैसे इसको अगर हम एक सांत्वना की दृष्टि से उपयोग करते हैं तो कहते हैं कि भाई ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा, तो लोग हमारे लिए कुछ सोचा होगा, अलग से बैठ के हमारे लिए कुछ एफडी वगैरह कराए होंगे, कुछ इंश्योरेंस कराए होंगे, कुछ प्लान बनाया होगा हमारा अब कल क्या होगा, टाइम टेबल बना के कहीं दीवार पर टांग रखा होगा नेचर ने। कुछ लोग ऐसे ही सोचने लगते हैं, तो पूछने जाते हैं। अब क्या करेंगे, बाबा लोग और ज्योतिषियों के पास तो कोई काम है नहीं, यही वाला काम बचा है। इसी सिद्धांत पर तो लोग पूछेंगे कि अब बताओ हमारे लिए नेचर ने क्या प्लान किया, तो कहेंगे अच्छा ये प्लान किया है कि अब कल जो है तुम नीली शर्ट पहनोगे, ये तुम्हारे लिए प्लान किया है, और कल तुम्हारे लिए खाने में पास्ता आने वाला है, और नाश्ते में तुम्हारे लिए ये आने वाला है। नेचर इतना प्लान करती, इतना ख्याल रखती हमारा? ऐसे नहीं ख्याल रखती नेचर, या ऐसा प्लान नहीं करती है। क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल और कॉस्मिक रियलिटी, लोकल सेल्फ और नॉन लोकल सेल्फ, इसको बहुत संक्षेप में समझें, इसको फिर कभी विस्तार से सामने रखेंगे। और तुम ज्योतिष पर भी इतना काम करते हो इसलिए तुम इस बात को समझोगे। हमारा लोकल और नॉन लोकल जो सेल्फ है, इनका एक इंटरेक्शन होता है, और जो नॉन लोकल यानी कि जो विराट का वो आयाम है, वो इस लोकल को यानी सीमित को एक तरह से एक मैनेजमेंट दे देता है, एक नियोजन दे देता है, एक प्रबंधन दे देता है, और वो सारी चीज़ें अपने ढंग से होती चली जाती हैं। क्योंकि यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी कटा हुआ अलग थलग तो है नहीं। अलग थलग नहीं है तो वो नेचर हर मैकेनिज्म को, हर शरीर मन को अपने ढंग से संचालित कर रही है, और उसका जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो निकलना है। प्रकृति के अंदर एक ही अभिलाषा है कि जो उसकी अभिव्यक्ति है वो श्रेष्ठतम रूप पर पहुंचे, बस इतनी बात समझ लें। और ये कितनी उत्साहजनक, आशावर्धक बात है, तुमको संबल देने वाली बात है। तुम उसको परमात्मा कहो या प्रकृति कहो, वो तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप की तरफ तुमको धक्का दे रही है। यही उसका प्लान है। अब हमारे इस शरीर मन में, तुम्हारे इस शरीर मन में क्या श्रेष्ठतम संभावना है, ये तो वो अस्तित्व ही जानता है, प्रकृति ही जानती है। और ये निश्चित है कि वो उसी की तरफ हमको हमेशा धक्का दे रही होगी। तो उस अर्थ में बिल्कुल वो हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन ये प्लान करके नहीं रखा हुआ है कल तुमको नाश्ते में क्या मिलेगा।